नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक चैनल अखंड भारत दर्शन पर। जैसा कि हमने बाबा जगदेव के वीडियो में आपसे वादा किया था, हम सिर्फ उन्हीं जगहों की बात नहीं करेंगे जो टूरिज्म स्पॉट बन चुकी हैं, बल्कि उन दुर्लभ और अनछुए धामों की भी बात करेंगे जहां आज भी आस्था की सच्ची ऊर्जा बहती है, जहां शोर नहीं, शिव का मौन सुनाई देता है और जहां कदम रखते ही आत्मा एक अलौकिक शांति का अनुभव करती है। दरअसल जब कोई तीर्थ पर्यटन बन जाता है तो भीड़, बाजार और कैमरों की चकाचौंध में उस जगह की सकारात्मक ऊर्जा कहीं खो सी जाती है। लेकिन हमारा प्रयास है आपको उन जगहों के भी दर्शन कराना जो अभी भी शुद्ध हैं, शांत हैं और जहां भक्ति का स्वरूप आज भी वैसा ही है जैसा सदियों पहले था। और आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे ही अलौकिक धाम की ओर जो उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखलाओं में छुपा है। बरसुंड महादेव मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां केवल वही जा सकते हैं जिन्हें महादेव स्वयं बुलाते हैं, और जिन्हें शिव बुलाते हैं उनके लिए ये स्थान स्वर्ग से कम नहीं। तो आइए आज हम मिलकर करें दर्शन उस महादेव के जो ध्यान की गहराई में विराजमान है और जिनकी चुप्पी में भी आशीर्वाद की गूंज है। चलिए चलते हैं बरसुंड महादेव के दिव्य धाम की ओर। पौड़ी गढ़वाल की ऊंची नीची घाटियों में जहां देवदार के लंबे पेड़ आसमान से बातें करते हैं, वहां छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसकी गूंज सदियों से लोगों की आस्था में गूंज रही है। नाम है बरसुंड महादेव, एक मंदिर जो दिखने में तो साधारण लगता है, पर जिसकी कथा, उसका रहस्य और उसकी शक्ति किसी भी तीर्थ से कम नहीं। लेकिन इस मंदिर तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। आपको सबसे पहले पहुंचना होगा उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित पोखरा ब्लॉक। यहां से करीब 30 किलोमीटर दूर है पुनज खाल गांव और यहीं से शुरू होती है बरसुंड महादेव तक की असली यात्रा। करीब 2 किलोमीटर की चढ़ाई, और वो भी घने जंगलों के बीच से। और जब आप इन पथरीली रास्तों से होते हुए ऊपर पहुंचते हैं तो सामने होता है बरसुंड महादेव मंदिर। इस मंदिर में एक स्वयंभू शिवलिंग स्थित है, यानी भगवान शिव स्वयं इस स्थान पर प्रकट हुए थे। ये जगह अपने अंदर एक गहरा रहस्य और एक दिव्य लीला समेटे हुए है। कहते हैं आसपास के सब गांव वाले इस जगह अपने पशु चराने आते थे। यहाँ रोज एक रहस्यमयी ग्वाला आता था। वो चुपचाप आता और ग्रामीणों की गायों का दूध पी जाता। दिन ब दिन गांव के पशु कम दूध देने लगे। गांव वाले परेशान हो उठे। आखिरकार कुछ ग्रामीणों ने मिलकर पहरा देना शुरू किया और एक दिन वो ग्वाला पकड़ा गया। सभी उसे घेरकर खड़े हो गए। क्रोध और भ्रम की स्थिति में एक ग्रामीण जो घनसाला जाति का था, उसने आवेश में आकर कुल्हाड़ी से उस ग्वाले पर वार कर दिया। परंतु जैसे ही कुल्हाड़ी का वार उस ग्वाले पर पड़ा, वो ग्वाला इंसान से पत्थर में बदल गया। पूरे गांव में भय और स्तब्धता छा गई। डर के मारे सब अपने अपने घर लौट गए। सुबह सब गांव वाले उस स्थान पर फिर से पहुंचे और देखा उस पत्थर से रक्त निकल रहा था। सब लोग डर गए और उस पत्थर को हटाने का प्रयास करने लगे। लेकिन जैसे जैसे वो लोग उस पत्थर को हटाते, वो पत्थर और नीचे नीचे भूमि में धंसने लगता। अब आसपास के गांव में आपदा आने लगी। पशु दूध कम देने लगे, खेती सूखने लगी। कुछ समय के बाद गांव के एक बुजुर्ग के स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए
और कहा, मैं ही वो वाला था जो तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा लेने आया था, लेकिन तुम क्रोध में बहक गए। अब इस स्थान को पवित्र बनाओ, यहाँ मेरा मंदिर स्थापित करो। वो रक्त रंजित पत्थर ही अब इस मंदिर में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। इस शिवलिंग पर कुल्हाड़ी का घाव आज भी स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ यह घाव धीरे धीरे भर रहा है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मंदिर की स्थापना हुई तो सूखी जमीन फिर से हरी होने लगी, खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और गायों ने फिर से दूध देना शुरू कर दिया, मानो भगवान शिव ने अपने भक्तों को क्षमा कर पुनः कृपा बरसाई हो। एक बात और आपको बताते चले, चूंकि जिस व्यक्ति ने ग्वाले पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया था वो घनसाला जाति का था, इसलिए इस मंदिर में घनसाला जाति का प्रवेश आज भी वर्जित है। मंदिर के समीप स्थित है एक अत्यंत रहस्यमय कुंड, जो वर्षों से लोगों के लिए आश्चर्य और आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस कुंड का जल साधारण पानी जैसा नहीं, बल्कि दूध की तरह सफेद है, इतना शुद्ध और चमकदार कि पहली नजर में देखने वाला इसे वास्तव में दूध समझ बैठता है। और सिर्फ रंग ही नहीं, इस जल से एक अद्भुत दुग्ध जैसी सुगंध भी आती है, जो इसके रहस्य को और गहरा कर देती है। हैरानी की बात यह है कि यह कुंड कभी सूखता नहीं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या फिर सूखा पड़ जाए, इस कुंड में जल हमेशा भरपूर रहता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यह कोई सामान्य जल नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का प्रतीक है, जो अनंत काल से इस पवित्र स्थान को जीवन और चमत्कार की ऊर्जा से भरता आ रहा है। बरसुंड महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित पोखरा ब्लॉक पहुंचना होगा, जो इस क्षेत्र का निकटतम प्रशासनिक केंद्र है। पोखरा से मंदिर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। सड़क मार्ग आपको कुंजखाल गांव तक ले जाता है, जो इस यात्रा का अंतिम मोटरेबल पॉइंट है। यहाँ से आगे का रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का घना जंगल ट्रैक है, जिसे पार करके आप मंदिर तक पहुँचते हैं। यह ट्रैक रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यदि आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं, तो निकटतम रेलवे स्टेशन कोटद्वार और ऋषिकेश हैं। हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून सबसे निकट है, जहां से आप सड़क मार्ग द्वारा कुंजखाल तक पहुंच सकते हैं। तो साथियों, आज की इस अद्भुत यात्रा में हमने किए बरसुंड महादेव के दिव्य धाम के दर्शन। ऐसा मंदिर जो भीड़ भाड़ से परे है, लेकिन आस्था और ऊर्जा में अतुलनीय है। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा मोड़ आए जब आप खुद को थोड़ा भीतर से खोजना चाहें, तो एक बार इस स्थान पर अवश्य आइए, क्योंकि जहां मौन बोलता है वहीं शिव मिलते हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले दिव्य धाम में, एक नई यात्रा, एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव।